सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय सानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तर। कथा 216 अपनी पूर्ण हुई। शिष्य ने जो प्रश्न किया था, ज्ञानी अनागत कर्मदयी उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता, तो उसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा की रचना की और कहा कि वही ये वेदक जो भाव हैं भोगने का और भोग जो परिणाम है वे सब समय समय पे विनष्ट हो जाते हैं। जिस समय भाव है उस समय भोगता नहीं, जिस समय भोगता है उस समय वो भाव नहीं। तो ऐसे भावों की कांक्षा ज्ञानी क्यों करे। फिर ये प्रश्न किया था कि आत्मा तो नित्य है, इसलिए वो दोनों भावों का वेदन कर सकता है, तब फिर वांछा क्यों न करे। वे परिणाम नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा तो क्या है, नित्य है। फिर नित्य है तो ऐसे भावों की वांछा क्यों न करे। उसका समाधान किया था कि वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए विनश्वर है। अतः वांछा करने वाला वेद भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे। जहाँ मनोवांछित वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना अज्ञान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप 147 नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद्र भगवंत हमें कहते हैं। हम जिसे चाहे अरे उसका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेदक भाव सब। बस इसलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहे सदा, चाहे न कुछ भी जगत में निज तत्व विद विद्वान जन। तो हम जिसे चाहे अरे उसका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेदक भाव सब। जितने भी भाव हैं ये पल पल में विलय जाते हैं, प्रलय जाते हैं।
जो चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं उस समय भोग होता नहीं, और जिस समय भोग होता है वो भाव रहते नहीं है। बस इसीलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहे सदा। ये वस्तु स्वरूप को समझकर यानी ऐसे समस्त भावों से विरक्त रहता है, यानी कांक्षा भाव उसके हृदय में रहती नहीं है। कल भी अपन ने इस विषय की चर्चा की थी कि यहाँ उसी कांक्षा को कांक्षा कहा है जो चाह की चाह है, इच्छा की इच्छा है। जिस राग में उपादेय बुद्धि है, जिस भोग में उपादेय बुद्धि है, जिस भोग में सुखत्व बुद्धि है, रोग निवारण के लिए औषधि लेना अलग है और औषधि की कांक्षा करना अलग है ना। बात ही समझ में नहीं। ज्ञानी के उतनी कांक्षा का परिणाम जिसमें रोग का निवारण हो है। अशक्ति के कारण, कमजोरी के कारण, कम पुरुषार्थ के कारण ये भाव आते हैं, लेकिन इन भावों की कहीं भी ज्ञानियों को उपादेय बुद्धि नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति औषधि नहीं सेवन करता। कौन? जो स्वस्थ होता है ना, औषधि सेवन करे क्या? क्यों करेगा? उसको आवश्यकता ही नहीं है। और रोगी व्यक्ति औषधि सेवन करेगा तो जब तक रोग है तब तक ही करेगा। उस औषधि को सर्वथा अच्छा मानने वाला नहीं है। न रोग को अच्छा मानने वाला है, न रोग का निवारण जिससे होता है उसे अच्छा मानने वाला है। वह तो दोनों को क्या करता है कि जानता है। बस ऐसी प्रक्रिया है। बस इसलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहे सदा। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा जी सबके प्रति, उपभोग सामग्री के प्रति, उपभोग भाव के प्रति विरक्त रहता है, अर्थात उसमें सुखत्व का, एकत्व का, स्वामित्व का परिणाम रखता नहीं है। चाहे न कुछ भी जगत में निज तत्व विद्वान जन के और कुछ नहीं चाहते हैं। निज तत्व के अलावा ज्ञानी विद्वान जन और किसी भी चीज की इच्छा रखते नहीं है। देखो, चर्चा जो है ना वो न्यायिक चर्चा है, छलित चर्चा नहीं है। ओरिजिनल रोग हो तो रोग का इलाज है, रोग ही ना हो तो इलाज क्या है? और बिना प्रयोजन अगर ये कहे कि नहीं साहब हमारे तो चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय, वो तो मिथ्या के खाते में ही चला जाता है। चारित्र के मोह के उदय में राग होता है, ये बात सत्य है। चारित्र मोह के उदय में उपभोग भोग की इच्छा होती है, ये बात सत्य है। लेकिन उस चारित्र मोह का उदय किसको कहा जाता है कि जिसके शुद्धात्म तत्व अनुभव में तो आया, वो अपने में रहना चाहता भी है परंतु रह नहीं पाता है, उसे चारित्र मोह का उदय कहा। जो बाहर में ही सुख ढूंढता है उसके तो दर्शन मोह का ही उदय है, वो तो मिथ्यात्व ही है, वो तो अज्ञानी ही है ना।
चारित्र मोह का, क्योंकि मिथ्यात्व के जहाँ जहाँ मिथ्यात्व का उदय होता है वहाँ चारित्र का उदय तो है ही। क्या समझ में आई बात? जहाँ जहाँ मिथ्यात्व का उदय होता है तो वहाँ चारित्र मोह का उदय तो है ही, पर जहाँ जहाँ चारित्र मोह का उदय हो वहाँ वहाँ मिथ्यात्व हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, ये सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत को समझकर ज्ञानी विद्वजन निज तत्व के अलावा और कुछ नहीं चाहते, तो ज्ञानी के आगामी उपभोग की भी वांछा नहीं है। न मिले तो मोक्ष, न मिले तो ऐसे प्रसंग चाहता है जिसमें पुनः उसकी वृद्धि हो। अब उस प्रसंगता के अंदर सारे संयोग मिलते रहते हैं। भगवान महावीर का जीव पहले भी कहा था, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। कहाँ हुआ? और वहाँ से क्षय होकर कहाँ गए? स्वर्ग के देव बने। फिर क्या बने? फिर मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य बने, आगम में तो है। फिर चक्रवर्ती जैसे भी बन गए। कौन बन गए? अब चक्रवर्ती बने होंगे तो कैसी विभवता मिली होगी है? पूर्णता न हो तो ये सब मिलते हैं, पर इनकी चाह किसी के भी ज्ञानी के नहीं होते हैं। और यही भगवान महावीर के जीव का जब पूर्व में हम दृष्टांत देखते हैं, इनके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, तो पूर्वा भील की पर्याय के अंतर्गत वहाँ भी देशना को सुनकर कुछ नियम, व्रत नियम लेकर, व्यवहारिक नियम लेकर सम्यक दर्शन से रहित स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बने, कपिल ब्राह्मण बने, फिर स्वर्ग गए, फिर ऐसे 2-4 भव स्वर्ग के और 2-4 भव मनुष्य के धारण करके फिर उस तरस पर्याय का ही छेदन हो गया। फिर गए, फिर वहाँ से निकले, फिर विकलेंद्री आदि पर्याय को धारण करके फिर प्रोग्रेस सिंह की पर्याय में हुई। पर देखो सम्यक तो नहीं हुआ तो वो काय का कारण बना, और सम्यक तो होने के पर इतने भाव मिले तो सारी सामग्री मिली होगी, लेकिन और हर पर्याय में उनकी इच्छाएं काय की थी? मोक्ष। मुनि भी बने, बार बार मुनि बने है। तो ज्ञानी के ऐसे ही एक चेतन की लगन हो जाने से वे अन्य भाव की कांक्षा क्यों करे? वे तो काय की कांक्षा करते हैं? बस एक बहुत पुराने समय की बात है। करीब 35-40 साल पुरानी बात हो। शिखर जी तो दूर, सिद्धवरकूट के भी दर्शन एक महिला ने नहीं किए थे। सिद्धवरकूट, शिखर जी तो बहुत दूर रह गए, मणिनगर की बात है, नाम नहीं लूँगा अभी उनका। एक नहीं, पर एक ही लगन उनकी थी। काय की लगन थी कि सिद्धवरकूट के दर्शन करना, सिद्धवरकूट के दर्शन करना, सिद्धवरकूट का। चावल भी छोड़ दिए और दूसरी भी आइटम, खाली लगन काय की लगी हुई थी। प्रसंगता नहीं बन पाई। बोलो, इतनी पास के साधन में भी, लेकिन एक ही लगन, एक कम से कम मेरे ख्याल से 3 साल 4 साल ऐसे लग गए कि जा नहीं पाए। तो क्या घर के कार्य नहीं हो रहे थे? दूसरे कार्य नहीं हो रहे थे? पर लगन काय की लगी हुई थी? यहाँ ये कहने का मतलब ये है
कि ऐसे ज्ञानी के भोग उपभोग की प्रक्रिया होते हुए भी लगन काय की लगी रहती है, एक स्वरूप में ही ठहरने की लगी रहती है, मुक्ति की ही इच्छा रहती है। क्रमानुसार कार्य, क्योंकि कार्य तो अपनी योग्यता में आके ही खड़ा होता है। क्या ऐसा नहीं है जिस समय आदिर सिंह की पर्याय से चय होकर स्वर्ग में गए, फिर मनुष्य बने, फिर मुनिपना धारण किया, तो इच्छा तो एक की होगी ना, काय की होगी। फिर स्वर्ग में देव बने, फिर प्रियदत्त नाम के चक्रवर्ती बन गए, इधर के नहीं बने, विदेश क्षेत्र आदि के चक्रवर्ती बने हैं। चक्रवर्ती बनने पर तो क्या वैभव नहीं मिला होगा, लेकिन उनके हृदय में ऐसे कोई भोग उपभोग की चाह नहीं थी। चाह काय की थी? बस एक ज्ञान स्वभाव की थी। जितना जितना प्रसंग बना उतने उतने संयोग का त्याग किया, जहाँ जहाँ नहीं कर पाए हैं वहाँ वहाँ भावना का त्याग किया। ऐसे यहाँ कहते हैं कि चाहे न कुछ भी जगत में, निज तत्व विद्वान जन, निज तत्व को अनुभव करने वाले जो विद्वान जन होते हैं, जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उन्हें जगत की किसी भी वस्तु की चाह नहीं होती है। किसी चीज की चाह नहीं होती। कांक्षा भी अच्छी नहीं समझते और कांक्षा की कांक्षा भी अच्छी नहीं समझते। इच्छा को भी अच्छा नहीं मानते और इच्छा की इच्छा को भी अच्छा नहीं मानते। वे तो चाहते हैं कि मैं अपने चैतन्य में ही ठहर जाऊं, कोई विकल्प कोई विचार मेरी परिणति में न हो। शुभ भाव का रस भी जिनकी परिणति में टूटता हुआ नजर आए, तो अशुभ भाव की बात तो क्या करें। विभाव से भी जो बचना चाहे, वो भोगों की बात तो क्या करें। ऐसी अद्भुत गाथा है इस समय। देखिए क्या कहते हैं श्लोकार्थ। वेद वेदक रूप विभाव भाव की चलता अस्थिरता होने से वास्तव में वांछितता का वेदन नहीं होता। इसलिए ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सबके प्रति अत्यंत विरक्तता को, वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। कुछ भी वांछा, दृष्टि की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ भी वांछा नहीं करता। एक स्वरूप के अलावा कुछ भी वांछा नहीं करता। मैंने कहा था ना कि माता का प्रिय पुत्र हो और विदेश गया और बहुत दिन हो गए हों, और वो फोन लगा के पूछे कि माता तुम्हें क्या चाहिए, तो माता क्या कहती है, बेटा तुम आ जाओ। क्या कहती है कि मैं तो आ ही रहा हूँ, पर साथ में वो कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं, तुम आ जाओ। ये बात अलग है कि बेटा आता है तो कुछ न कुछ माता के लिए लाता है, पर माता की चाह किसकी है, अपने बेटे के अलावा और किसी की नहीं है। ऐसे ज्ञानियों के हृदय में एक शुद्धात्मा में ही रमने का, लीन रहने का, किसी भी अन्य की इच्छाएं नहीं होती है। ये बात अलग है कि धर्मात्मा पुरुषों के पुण्य के उदय में भोग उपभोग की सामग्री मिले बिना रहती नहीं है, लेकिन वे भोग और उपभोग की वांछा करते नहीं है। वे काय की इच्छा रखते हैं, मात्र अपने स्वभाव में रह जाएं, रम जाएं,
बस इसी की इच्छा उनके हृदय में रहती है। और ये वेद वेदक भाव चपलता लिए हुए हैं, चंचलता लिए हुए हैं, अस्थिरता लिए हुए हैं, क्षणिकता लिए हुए हैं। तो ऐसे भाव की इच्छा क्यों करें? हमें तो परमानेंट चीज चाहिए। क्यों? और वो परमानेंट वस्तु क्या है? अपना स्वभाव है। फिर भी प्रयोजन बस होते हैं, है ना। अब यहाँ विद्वत जन, ज्ञानी जन, क्योंकि उपभोग, कल भी अपन ने कहा था कि ये गाथा निर्जरा अधिकार में है, और निर्जरा की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से होती है। कहाँ से होती है? सम्यक दर्शन की होते ही शुद्धि की प्रकटता होती है, और सम्यक दर्शन होने के बाद नए कर्मों का आना रुक जाता है और पुराने कर्मों का झड़ना चालू हो जाता है। ये तो द्रव्य निर्जरा है, और जो शुद्धि प्रकट हुई वो संवर है, और शुद्धि में वृद्धि हुई वो निर्जरा है। तो वो क्रमानुसार धीरे धीरे धीरे, अब यहाँ इतना नहीं लेना कि चौथे गुण स्थान में ऐसी निर्जरा नहीं होती है जो निर्जरा पंचम गुण स्थान वाले को होती है, मुनिराज भगवंत को होती है। ऐसी निर्जरा उसके नहीं है, पर है क्या, है ना सर? होता है धीरे 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 धीरे। अपन ने कहा था ना कि भाई टंकी है, टंकी में पानी फुल भरा है। अब एक नल लगा हुआ है 1/4 इंच का, एक नल लगा है ½ इंच का, एक नल लगा है 1 इंच का, है। तो सब में कैसा कैसा होगा? 1/4 इंच में 1/4 इंच बने से निकलेगा, ½ इंच में ½ इंच से निकलेगा, 1 इंच में एक। अब जितने भी वृद्धिगत हो, है, कहीं 6 इंच का होगा तो फिर उसका पानी कैसा निकलेगा? 6 इंच का निकलेगा। जैसे 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 है चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान पर्यंत निर्जरा। अब वहाँ कोई सोचे कि सारे कर्म चौथे गुण स्थान में झड़ जाए, ये ऐसा नहीं होता। क्यों है? और अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? चौथे गुण स्थान में अगर सारे कर्म झड़ जाए तो क्या होगा? फिर यही मुक्ति हो जाएगी, फिर आगे के मुनि बनने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। मिथ्यास संबंधी आश्रव का निरोध होने से पूर्व में जो बंधे हुए थे, अज्ञान दशा में पड़े हुए कर्म थे, वो उतने मिथ्यात्व संबंधी कर्मों का, अनंतानुबंधी कर्मों का झड़ना चालू होता है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और जब पूर्ण केवल ज्ञान होना है तो वहाँ जीवन मुनि जीवन ही होगा, वहाँ गृहस्थ जीवन नहीं होगा। ये हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल श्रद्धेय रख लेना चाहिए ना। मोक्ष मार्ग की शुरुआत गृहस्थ जीवन से हो सकती है। मोक्ष की पूर्णता तो, मोक्ष मार्ग की पूर्णता, मोक्ष की में कदम तो मुनि जीवन में ही होता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो मुनि जीवन में ही होती है। शुरुआत हो सकती। जगन कहे अविरसम दृष्टि तीनों सीमग झारी। छेड़ालाकार में लिखा उत्तम मध्यम जगन्य त्रिविधि अंतर आत्म ज्ञानी है। अंतरात्म ज्ञानी है, एक उत्तम अंतरात्मा, एक मध्यम अंतरात्मा, एक जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा किसे कही गई? कि 7वें गुण स्थान से लेकर
12वें गुण स्थान तक एक उत्तम अंतर आत्मा है। मध्यम अंतर आत्मा कहा 5वें और 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को कहा। और 7वें गुण स्थान से 12वां गुण स्थान किनका होता है कि वो तो मुनिराज का ही होता है, गृहस्थ का नहीं होता है ना। गृहस्थ का तो चौथा और 5वां होता है। कितना होता है? 6ठा गुण स्थान भी गृहस्थ का नहीं है। 6ठा गुण स्थान किनका है? वो भी मुनिराज भगवंत का है। तो ये 5वें और 6ठे में मध्यम और चौथे गुण स्थान में जघन्य, और ये तीनों शिवमगचारी, शिव यानी मोक्ष के मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। ये बात ही समझ में नहीं आई। अब अज्ञानी इन बात को मानता नहीं। कई लोग इस प्रकार की तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं साहब 7वें गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अरे भाई 7वें गुण स्थान में तो मोक्ष मार्ग है ही। जिन्हें 7वां गुण स्थान है ये तो मोक्ष मार्ग ही है। लेकिन सम्यक्त के साथ ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। नहीं तो तीर्थंकर का जीव गृहस्थ जीवन में मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। कौन? बोलो। तो फिर संसारी की संसार कि भाई वो मोक्ष मार्गी है। स्वर्ग का इंद्र मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। सर्वार सिद्धि के देव मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएंगे। संसार का है बंधन उन्हें, लेकिन अनंत संसार का नहीं है। बात ही समझ में नहीं आए। है अनंत संसार का बंधन नहीं है, बंध रहा है। ये तो बात कह ही दिया कि राग चाहे ज्ञानी का हो। देखो बहुत गंभीर सिद्धांत है ये चर्चा जिस दृष्टि से चल रही वो अपनी जगह। राग चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, उस राग का कार्य तो बंधन कराने का ही है। बात समझ में? पर एक राग मिथ्यात्व के युक्त होने से अनंत बंध का कारण बनता है, और एक में मिथ्यात्व का अभाव हो जाने से अल्प बंध का कारण बनता है। उस अनंत बंध के सामने अल्प बंध के बंधन को बंधन नहीं कहा। बस इतना जिनागम की शैली है ये। बस जो राग है वो काय का काम करता है? वो तो बंधन का ही काम करता है। अब चाहे वो सर्वार सिद्धि के देव का राग हो, चाहे इंद्र का राग हो, चाहे चक्रवर्ती का राग हो, चाहे और अन्य सम्यक दृष्टि का राग हो, वो सब है तो बंधन स्वरूप। पर उनके बंधन में अनंत बंधन न होने से, वे अनंत संसार के कारण न होने से उन्हें कहते हैं कि भाई अपन ने वो दृष्टांत दिया था ना पंखे का, ये खटका चालू है, पंखा चल रहा है तो घूमता रहेगा। अब जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना तेज चलेगा है। और खटका बंद कर दिया तो भी पंखा दिखता कैसा है? घूमता हुआ। पर अब वो घूमने के लिए नहीं घूम रहा है, अब रुकने के लिए घूम रहा है। काय के लिए घूम रहा है? बोलो। अब वो तेजी पकड़ेगा, अब उसमें ताकत है कि वो तेजी पकड़ ले, कि नहीं ताकत है उसके अंदर, क्योंकि उसमें जो करंट जा रहा था वो करंट क्या हो गया? रुक गया है। अब रुक जाने से अब वो दिख रहा है पुराना उसका बंधा हुआ है, प्रेशर पड़ा हुआ, उस प्रेशर से वो घूमता तो 5-10 चक्कर लगाएगा, धीरे 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 जाकर स्थिर हो जाएगा। ऐसे अज्ञान दशा में बांधे हुए पुराने कर्म ज्ञानियों के पड़े हैं जो है। अब वो एकदम सम्यक तो प्राते ही ब्रेक लग गया। अब नया अनंत संसार का बंधन है नहीं, लेकिन पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है उससे उसकी व्यवस्था ऐसी दिखाई देती है।
अब उसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं आएगा कि अनंत संसार बढ़ जाए उसकी। इसलिए हमारे आगम में कह दिया, बहुत अति समय में हो तो तद्भव, नहीं तो 3 भव, नहीं तो 10 भव, नहीं तो 15 भव, इसमें तो वह जीव कहाँ नियम से मोक्ष को प्राप्त होगा होगा और होगा। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई भावार्थ में कहते हैं अनुभव गोचर वेद वेदक विभाव में काल भेद है। देखो क्या कहा, अनुभव गोचर। बाहर में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। बाहर में तो ऐसा ही लगता है कि मैंने इच्छा की और वस्तु मिल गई, मैंने ये किया और ये हो गया, मैंने ये किया और भोग हो गया। कहते हैं अनुभव गोचर वेद वेदक विभाव में काल भेद है, उनका मिलाप नहीं होता, क्योंकि वे कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए अस्थिर हैं। इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करे। इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करे, क्योंकि ये कर्म के निमित्त से ऐसे प्रसंग, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। दोनों में है। वेद अनुभव में आने वाला, वेदक अनुभव करने वाला, जो अनुभव में आया और अनुभव किया गया, उनमें वास्तविकता में काल भेद है, समय भेद है। हमें लगता है एक समय, लेकिन समय है। क्यों? 2 व्यक्ति बैठे हों पास में, भोजन की थाल पे दोनों की थाली लगी, एक को दिया, दूसरे को दिया। दिखने में तो लगता है कि दोनों की साथ में परोसगारी करी, लेकिन काल भेद है कि नहीं दोनों के अंदर? क्या है कि नहीं? सामने वाला, अरे साहब मैंने एक साथ दोनों को परोस दिया, लेकिन तेरे को स्थूलता की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से क्या है कि दोनों में समय का भेद है। एक साथ 2 कार्य होते नहीं। इसलिए जब वांछा होती है तब भोग नहीं, और जब भोग होता है वो वांछा नहीं। जिस वांछा के कारण तूने भोग किया था वो वांछा नहीं रही। क्या है? इसलिए अनुभव की दृष्टि में देखा जाए तो इन दोनों में काल भेद है। क्या है? और उनका मिलाप नहीं होता, क्योंकि वे कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए अस्थिर है। इसलिए अस्थिर है। बहुत सारे दृष्टांत ऐसे होते हैं जो आप और हम गौर नहीं करते, लेकिन वो बहुत फोन लगाया घर से, चलो आ जाओ जल्दी, खाना तैयार पड़ा हुआ है, गरम गरम है, आ जाओ। हो आया, और भावना भी थी। तो फोन पे ही पूछ लिया जाता, क्यों क्या क्या बनाया है? हाँ अच्छा चलो आ रहा हूँ। मैं आके थाली लगे, क्या लगे, और फोन आ जाए दूसरा। इतना खा भी रहा है, लेकिन जो भावना थी खाने की, अब वो भावना नहीं रही। बात समझ में आई कि नहीं? अब भाव कुछ और हो गए, दिमाग कुछ और लग गया है, क्योंकि कर्म के निमित्त से है ना। कर्म तो पल 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 आप और हमारे जो उदय आते हैं ना, सब में सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य ऐसा बदलता रहता है। जैसे कोई पीड़ा हुई शरीर के अंदर, पहले जरा सी और धीरे धीरे एकदम बढ़ती चली गई। कोई बढ़ती हुई पीड़ा थी, धीरे धीरे एकदम घटती चली गई। एक जैसी पीड़ा, क्योंकि स्थिति के अनुसार कर्म की प्रक्रिया चलती। कर्म का कितना रस है, उसमें फलदान कितना है, वो एक अपनी प्रक्रिया है। ऐसे भावों में भी
क्रम अनुसार बदलते। यद्यपि आप और हमारे पास वो दिव्य ज्ञान नहीं है, कल भी कहा परसों भी कहा कि ये दिव्य ज्ञान नहीं है जो सूक्ष्म परिणामों का और इनका हम ज्ञान कर सके। हमारी इंद्रियां स्थूलता को पकड़ती है, इसलिए हमें काल भेद नहीं दिखता। हमें क्या लगता है कि दोनों एक है, लेकिन दोनों के अंदर समय भेद है। दोनों के अंदर समय भेद है। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है। कई बार कम सोचते उससे अधिक होता है, कई बार अधिक सोचते उससे कम होता है? इसलिए यहाँ कहते क्योंकि ये कर्म के निमित्त से होते इसलिए अस्थिर है, इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करे। इसलिए ज्ञानी धर्मी जीव ऐसी वस्तु की वांछा ही क्यों करे। देखो ज्ञानियों की दृष्टि में तो कितना पवित्रता जन्म ले लेती है भाई। चारित्र मोह में राग है, लेकिन श्रद्धा में राग नहीं है। काय में दृष्टि में राग की उपादेयता नहीं। ज्ञानियों का विश्वास बाहर में जिन वचनों का और अंदर में वस्तु के स्वरूप का, काय का, भगवान की वाणी में क्या आया, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो जो होना है वही होता है, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो वस्तु जिस समय में मिलने वाली है वो वस्तु उसी समय में मिलेगी मिलेगी मिलेगी। न मिलना है तो न मिलेगी न मिलेगी न मिलेगी। अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकती है और बिना प्रयत्न किए भी वस्तु मिल सकती है। ये सिद्धांत भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान के अनुसार है ना। और दूसरा ज्ञानियों की वस्तु स्वरूप का विश्वास हो गया है। बाहर में भगवान की वाणी का विश्वास हो गया, अंदर में वस्तु स्वरूप का विश्वास हो गया, तो फिर आगामी भोग की इच्छा ज्ञानी क्यों करे। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के आगामी भोग की इच्छा नहीं होती। तत्व की दृष्टि से प्रश्न तो ऊपर में कह ही दिया था। ऊपर में प्रश्न आया था ज्ञानी के असन का परिग्रह नहीं होता, तो फिर वहाँ कहा गया कि ज्ञानी के आहार का परिग्रह नहीं होता। तो फिर आहार तो लेते हैं मुनिराज, फिर परिग्रह क्यों नहीं हुआ। तो कितनी चर्चा बताई थी। असाता वेदनी कर्म के उदय से जेठाग्नि में रोग हुआ। काय से और वीर्यांतराय कर्म का इतना क्षोभसम है नहीं कि इस रोग को निर्विकल्पता शांति से सहन कर ले। और चारित्र मोह के अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई, काय के अंदर हुई, चारित्र मोह के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई है, तो उसमें प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन उसकी उपादेयता मानते नहीं है, उसमें सुखत्वपना नहीं ढूंढते हैं, उससे आत्मा का लाभ नहीं मानते हैं। इसलिए अनिच्छक भाव होने से ज्ञानी को आहार का परिग्रह भी नहीं है। बस ऐसे ही सब में घटित करना। जितनी चर्चा ऊपर में की तो अद्भुत गाथा है, अद्भुत कलश है। इसमें यहाँ कहते हैं कि इसलिए ज्ञानी आगामी काल संबंधी वांछा क्यों करे। हमें तो क्या लग रहा है कि हमारे आगामी काल संबंधी, अगर हम मृत्यु की निकटता में जा रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, देह छूटने के अवसर दिख रहे हैं, तो अब हम सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे। ऐसी जगह मिलना चाहिए, ये जगह मिलना चाहिए जहाँ गर्मी ना सताती हो, ठंड ना सताती हो। ज्ञानी को ऐसे कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। उन्हें तो पता है कि जो मिलना है सो मिलेगा, और मिलने पर उसमें सुख नहीं। सुख कहाँ है कि वो तो मेरे भीतर है।
तो मुझे तो मेरे में रहना है? बस वही भावना जो अभी ऊपर में अपन चर्चा करते हुए आए हैं कि उसके अगर कोई कांक्षा होती है तो बस एक यही होती है कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो मुझे ये पवित्र धर्म की आराधना ही मिलती रहे। ये उसके अभिप्राय की बात रहती है। कहा कि जा नहीं पाए लेकिन लगन कहाँ लगी रहती है? हमारी दृष्टि में हम साधन जुड़ाते हैं, ये नहीं होगा वहाँ, ये नहीं मिलेगा तो क्या करें, वहाँ ये नहीं, ये तो क्या है। जैसे अपने यहाँ से शिखर जी गए ना, क्या अपने को पता था, सबको के भी रखा था कि सब साधन वहाँ है, फिर भी कमजोर हृदय के अपन काय के है तो साधन पूरा लेके गए। काय का लेके गए है कि क्या मालूम नाश्ता मिले कि नहीं मिले, क्या है भोजन मिले कि नहीं मिले। ऐसे ही ये तो यहाँ से ले नहीं जा सकता स्वर्ग में कुछ या अन्य गति में। अगर पता लग जाए कि आगे जाना हो तो ये सब साधन यहीं से समेट कर चले। कहाँ से साधन समेट के चले है। लेकिन सिद्धांत में पता है कि तेरे को एक सुई की नोक बराबर भी चीज बाहर की लेके नहीं जाना है, बस वही तेरे साथ जाएगा जो तूने शुभाशुभ भाव किए हैं। और जो कारण वर्गणा तेरे साथ, तेजस शरीर कार्मण शरीर जो तेरे साथ है वही आगामी में तेरे साथ जाना है। बाकी तो सब यहाँ का यही रह जाना। और वो कार्मण शरीर जाता है ना, उस कार्मण शरीर का कार्य यह है, कार्मण शरीर यानी कार्मण वर्गणा कर्म का कार्य यह है कि ये जैसे प्रसंग में जाता है वैसे ऑटोमेटिक संयोगों की उपलब्धि हो जाती है। अगर अशुभ कर्म तीव्र पापादि कर्म का कारण शरीर है तो नरक गति की एकदम संयोगता मिल जाती है, क्लिंचिता की संयोगता मिल जाती है। पुण्य प्रसंग है तो गर्भ में, मनुष्य जीवन में या भोग भूमि में, या और विशेष प्रसंग है तो स्वर्ग आदि में ऑटोमेटिक व्यवस्था मिल जाती है, कोई देने जाता नहीं है। ज्ञानी तो जानते हैं, तो फिर वो कहते कि हम क्यों वांछा करें। जब वेद वेदक भाव ही विनष्ट है, भोगने और भोगने के भाव ही नष्ट है, तो फिर हम उस सामग्री की इच्छा ही क्यों करें। हमें तो बस वह सामग्री वह चाहिए जो कभी हमसे छूटे नहीं, और वह नहीं छूटने वाली कोई चीज़ है तो अपना चैतन्य स्वभाव। इसलिए दृष्टि में एक ही चीज़ की पवित्रता। देखो भाई, बाहर में इच्छा करो तो पवित्र जिन धर्म की आराधना की, और भीतर के अंदर चाहिए तो अपना चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं। और ये भी विकल्प जब स्वरूप में लीन हो जाते तो ये विकल्प भी चला जाता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती है ना तब तक वस्तु का विकल्प रहे। जैसे हार, किसी को हार बनाना है, पहनना है, तो नहीं बन के आया तब तक विकल्प बनाने के, और हार गले में पहन लिया तो अब वो विकल्प आएगा, क्या उसका भोग होगा। अब तो उसका भोग होगा, कैसा होगा, उसका आनंद लेगा वो। किसी ने पूछा तो कहेगा, क्या कहेगा कि मैंने फलाने से बनवाया, यहाँ से बनवाया, ऐसा बनवाया, वहाँ से सोना खरीदा है। नहीं तो क्या है, अब उसको बार बार ये विकल्प आएगा कि मैंने फलाने सुनार से बनाया कि नहीं। ऐसे कहेगा आत्मा की अनुभूति न होने पर आत्म संबंधी अनेक विचार जन्म लेते हैं, अपने में लीन रहने की भावना होती है, और जब उपयोग अंदर में चला जाकर स्थिर हो जाए तो वो विकल्प भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर तो उसका आनंद होता है, और जब वो आनंद से निकलकर बाहर आता है तब उसकी चर्चाएं होती है। किसकी चर्चा होती है? फिर उसकी चर्चा होती। किसकी चर्चा होती? जो वो भोग के आए। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन।
और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन है। फिर उसकी चर्चा होती है, जिस चीज को वेदन किया उसको व्यक्त करता है। ये कुंदकुंदाचार्य देव ने अपने वेदन को ही तो व्यक्त किया है। किसको व्यक्त किया है? ग्रंथों में क्या लिखा गया, जो अनुभव में आया वो शब्दों में लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? कि अन्य जीव इसका अनुभव करे, अन्य जीव ऐसी चीज का अनुभव करे। इसलिए यहाँ कहा कि जो वेद वेदक भाव दोनों विनष्ट भाव है, तो ज्ञानी ऐसे भाव की इच्छा क्यों करे? काहे की इच्छा करे? कि जो विनष्ट न हो, वो विनष्ट क्या न हो कि वो अपने ज्ञान के अलावा किसी अन्य की इच्छा करता नहीं। जिस कथन को जिस तरीके से समझना हो, उस कथन को उस तरीके से ही समझना चाहिए। सामान्य को विशेषतः नहीं समझना, विशेष को सामान्य नहीं समझना। जहाँ कथन होता है छोटी शुद्धता है तो पूरी नहीं है, दृष्टि की कांक्षा से रहित बताया। कोई कहे कि नहीं साहब कि भाई ज्ञानियों को भी कांक्षा होती है, पर कांक्षा की कांक्षा नहीं होती है। ज्ञानियों को भी राग होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। क्या मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो आहार की इच्छा है कि नहीं? है, लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं, उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है, उसमें सुखद बुद्धि नहीं है। इसलिए व्यवहार धर्म ये कहा कि मुनिराज का आहार धर्म साधने के लिए होता है, तन पोषण के लिए नहीं होता। काय के लिए होता है? शरीर की पुष्टि के लिए आहार नहीं लेते वो। काय के लिए आहार लेते हैं? धर्म साधना के लिए आहार लेते हैं। हमारी इच्छा शरीर को पुष्ट करने की होती है, हम शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन आदि करते हैं। हमें ये नहीं कि भाई ये शरीर चले और इतना कि जिससे हमारी धर्म साधना बनी रहे है, निराकुलता से हम आराधना कर लें। इसलिए एक सब कांक्षा भाव मिथ्यात्व में चला जाता है और ज्ञानियों की कांक्षा मिथ्यात्व में जाती नहीं। और उत्कृष्ट भूमिका में और बढ़ते हुए भाव, जितने जितने गुणस्थान प्रमाण शुद्धि, उतनी उतनी भावों की विशुद्धता बढ़ती चली जाती। इतना अभी हमारे सामने कोई रुदन आ रहा है, कुछ आ रहा है कि कोई हो रहा है और हम भोजन की थाली पे बैठे हैं, बोलो हाथ धो के उड़ जाएंगे? कोई जोर जोर से रोने की आवाज़ आई और भोजन हम कर रहे हैं, हाथ धो के उड़ जाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। खाना खा के बाद में देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। लेकिन मुनिराज को अगर ऐसा रुदन आए और आहार ले रहे हैं तो हाथ क्या होगा? उनकी इतनी विशुद्धता बढ़ गई, उनकी इतनी निर्मलता बढ़ गई, उनके परिणाम में इतना वैराग्य तो था ही, वैरागी थे तो ही तो मुनि बने हैं। लेकिन उन्हें लगता कि अरे ये संसार कितना दुखद है, एक भी दुख का कारण वो अपने जीवन में समेटना चाहते नहीं है। इसलिए वो एक कहीं की मृत्यु का समाचार सुन लिया, आहार लेने निकले और मृत्यु का समाचार सुन लिया, आहार पे ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। बहुत सारी बातें हैं। इसलिए यहाँ एक कहते, इसलिए ज्ञानी अज्ञानी काल संबंधी वांछा क्यों। इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोग के प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं। अब यहाँ ये 217 नंबर की गाथा में चर्चा करेंगे
कि जो ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि वृत्ति मुनिराज होते हैं उनके सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है। तो अपन ने कहा था कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पूर्व में और सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक दृष्टि को 4 गुण प्रकट हो जाते हैं, जिसमें एक संवेग है, एक निर्वेग है, एक अनुकंपा है, एक आस्तिक्य है। सम्यक्त के पूर्व और सम्यक्त के बाद, सम्यक्त के बाद तो ये बने रहते हैं और सम्यक्त के पूर्व में ये होते हैं, जिसमें संवेग अर्थात संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता। न संसार अच्छे लगता है, न शरीर अच्छा लगता है, न शरीर को पुष्ट करने वाले भोग अच्छे लगते हैं। निर्वेग अर्थात देव धर्म गुरु आदि में उल्लासता, उनमें लग जाना, उनके कार्य में उत्साहिता आ जाना, ये भाव उनके हृदय में आते हैं। धर्मी धर्मायतन की धर्मों के निकट रहने का भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है। सारे प्राणियों के प्रति अनुकंपा करुणा हो जाती है। जगत के समस्त जीव, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो दिख रहे हैं वो जीव प्रत्यक्ष, और जो दिख नहीं रहे वो सारे जीव अप्रत्यक्ष, उनके प्रति उनके हृदय में कारुण्य भाव का जन्म हो जाता है कि सारे जगत के जीव ये मिथ्यात्व कछाई परिणाम से छूट जाए, सारे जन्म जरा मृत्यु से छूट जाए है। और आस्तिक्य यानी विश्वास, यही सत्य है, अन्य और कोई सत्य नहीं है। 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, इस पे आस्तिक्य बिल्कुल पक्का विश्वास, गाढ़ विश्वास, स्वप्न में भी विश्वास जिसका चेंजेबल न हो है, ऐसी चीज जिनके हृदय में प्रकट होती है। ये अभी सम्यक्त की पूर्वांग भावना में, और सम्यक्त के बाद फिर ये भाव बने रहते हैं। फिर उसके अंदर मैत्री भावना भी आती है, प्रमोद भावना भी आती है, कारुण्य भावना भी आती है, मध्यस्थ भावना भी आती है, निंदा भी आती है, ग्रहा भी आती है, भक्ति भी आती है, वात्सल्य भी होता है। ये सब इसके ओत प्रोत सारे भाव दिखाई देते हैं। पूर्व में बुद्धिपूर्वक वो वैसा चलता है। बस सम्यक्त की पूर्वांग में इनकी लगन, और सम्यक्त के बाद ये भाव बने रह जाते हैं। फिर वो भाव बने रहते हैं। जिस समय युद्ध लड़ रहे हैं उस समय भी मैत्री भाव उनके हृदय में रहते हैं। और ये रामचंद्र जी का दृष्टांत आप और हमारे सामने था कि रावण मर रहा है, राम लक्ष्मण को बोला जाओ, है। लक्ष्मण जी कहते ऐसे कि क्यों जाना, अरे भाई वो भाव खत्म हो गया, हमारा प्रयोजन खाली सीता को लेना था, उसका कहीं विध्वंस करना हमारा प्रयोजन नहीं था, उसे दुख पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन सिर्फ इतना था कि हमारी चीज हमें मिल जाए, बस इतना ये था। तो युद्ध लड़ रहे हैं उस समय भी भीतर के परिणाम में मित्रता का भाव पड़ा हुआ, प्राणी मात्र के प्रति। आप और हम आरंभिक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, क्या गृहस्थ जीवन में आरंभिक बहुत क्रियाएं होते हैं ना। छोटे छोटे जीवों का घात भी हो सकता है, चलते देख कर चलने पर भी जीवों का घात हो सकता है, लेकिन उनके प्रति भाव क्या, कारुण्य का भाव, दया का भाव। कई लोग तो क्या कहते हैं, ये तो मारने योग्य है, हमारे यहाँ कहते हैं मारने योग्य जगत में कोई भी नहीं है। अज्ञानी विरोधियों को मिटाना चाहता है, ज्ञानी विरोध मिटाना चाहता है, बस इतना अंतर होता है दोनों के अंदर, है ना। इस प्रकार की अद्भुत चर्चा यहाँ की है। अब आगे 270वीं गाथा में अपन ये कहेंगे कि इसलिए ज्ञानी के सर्व उपभोग के प्रति
वैराग है यह कहते हैं, राग से उदासीनपना है ये कहते हैं। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जनवाणी माता निर्गंथ मुनिराज भगवंतों की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मा स्वरूप। सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मा स्वरूप। सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मा स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए वाणी माँ वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जावा